Hi guys, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. Today we are talking about Rahu and Ketu in first house and seventh house, in Lagna and seventh house. So before we discuss the qualities in detail, please subscribe to my channel and share the video with your friends and hit the bell icon. So Rahu Ketu, they are 180 degrees apart in a straight line. So if Rahu is in first house, Ketu automatically in the seventh house, and Ketu in the Lagna, and then the Rahu in the seventh. That everyone knows. लगन में राहु, तो एक राहु की क्वालिटीज़ आप जानते हैं। उड़ता है, उड़ान देता है इंसान को, सोच में उड़ान देता है, रेस्टलेसनेस देता है। यू वांट टू डू समथिंग, thinking and just always thinking out of the box also. कुछ ना कुछ आप जो आसपास है, जो आपके इर्द गिर्द है, उससे हट के कुछ सोच के कुछ करना चाहते हो लगन में राहु आने से। तो रेस्टलेस इंसान होता है तो कुछ क्रिएटिव होता है, तो कुछ नई रिसर्च करता है, नया ढूंढता है कुछ। तो ये राहु लगन में आके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करवाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अब ऐसा नहीं है कि ये दीज थिंग्स साउंड वेरी पॉजिटिव, चलता है तो नेगेटिव साइड पे भी चलता है। गलत राशि में बैठा हुआ है, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट है, या कोई दूसरी युति बन जाती है किसी और के साथ, तो अगर उल्टा चलता है, उल्टा मीन्स नेगेटिव सोच अगर क्रिएट करता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कि क्राइम की तरफ चल पड़ता है ये कैन क्रिएट क्रिमिनल्स, स्कैमर्स। तो एक दूसरे को चीट करने वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि ढूंढना इसने रास्ता आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ना कुछ ढूंढेगा अपने मकसद के लिए। मेन मकसद लगना में राहु अपना राइज देखना है, बाई हुक और बाई क्रुक। तो फील्ड कोई भी हो, ये काम ऐसे ही करेगा। तो बहुत दिमाग आपका चलवाता है ये, और रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे आपको मजबूर करता है। बहुत सारी प्लान्स बनाओ, स्ट्रेटजीज बनाओ, और कहीं आप जुड़े हुए हो, सपोज़ आपका करियर किसी एक काम में आप लगे हुए हो, आपका 10वां स्थान और आपका सैटर्न वैटर्न, ये सब आपका डिस्क्राइब करते हैं, आपका करियर बन जाता है। तो किसी भी करियर में हो आप, लगन में बैठा हुआ है राहु, तो उस करियर में भी आपको जो काम आप कर रहे हो, उस काम में ये बड़ी आपकी माइंड की फुर्ती दिखाएगा। उस काम में भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे और करोगे, क्योंकि माइंड को ही ये आपका इन्फ्लुएंस करता है राहु। तो आपका माइंड एकदम फर्टाइल और तेज बनाएगा ये, और जिस भी काम में आप लग गए तो आप सोच सोच के बड़े क्रिएटिव बन जाते हैं। तो ये तो है, और बुरी तरफ लेके जाएगा तो बुरे काम भी बड़ी जोश और खरोश से करेगा। तो बहुत नई नई चीज़ें आपसे करवाता है लाइफ में। तो ये जब राहु लगन में है तो ऑटोमेटिकली केतु सेवंथ में है। सेवंथ घर आपका स्पाउस का है। तो लगन में राहु वाला इंसान
अपने स्पाउस की ज़्यादा केयर नहीं करता। दिस पर्सन विल नॉट बी मच बॉदर्ड अबाउट हिज और हर स्पाउस। कैसे उसका हिसाब किताब चल रहा है, कैसे कि रूटीन में भी कैसे है कि अगर कोई काम कर रहा है आपका स्पाउस तो उसके बारे में बॉदर्ड नहीं है, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके बारे में बॉदर्ड नहीं है। मोर सो 7th में केतु आ जाता है तो शादी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। शादी या तो करेगा ही नहीं, या करेगा ये इंसान तो उसमें कोई खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसा एटीट्यूड बन जाता है। और वो समझ भी आता है जब लगन में राहु है तो अपने ही बारे में कंसर्न्ड है इंसान, तो दूसरे के बारे में कहाँ सोचेगा। सो ऑपोजिट थिंग्स डू हैपन इन दिस द प्लेसमेंट। अगर 7th हाउस जैसे डील्स विद कोई आप बिजनेस भी कर रहे हो, लगन में राहु पड़ा हुआ है और करियर के हिसाब से आप किसी बिजनेस को संभाल रहे हो, तो बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कि चल रहा है, मे बी कोई और चला रहा है, एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं बिजनेस को, कोई पार्टनर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खुद बिकॉज राहु लगन में खुद कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगा रहेगा इंसान। तो ये रहा राहु लगन में। और अगर इसका उलट चलें, केतु लगन में आ गया, अगर केतु लगन में आया तो अपने बारे में ज़्यादा बॉदर्ड नहीं। ज़िंदगी में बहुत राइज करना, प्लान करना और कोई स्ट्रेटजीज बनाना, ऐसे काम में इंटरेस्टेड नहीं। ऑकल्ट में बिजी हो जाए, अध्यात्म में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, अंदर अंदर से ही कुछ सोचते रहें, कुछ खोज करते रहें, वो अलग बात। बट आउटवर्ड जो आपकी एनर्जी है वो नहीं जाती है, इनवर्ड जाती है। कहीं ना कहीं से आप रियलाइज़ करते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, तो उनके बारे में सोचते हो ज़्यादा। तो सोच को बनाता है ये, अंदर की तरफ लेके जाता है, अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। तो आप सोचते रहोगे, डिप्रेस भी हो जाओगे। ऑपोजिट टू दैट, राहु पड़ गया 7वें में, तो 7वें में राहु पड़ गया तो शादी आउट ऑफ द बॉक्स। चाहे आपकी आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कंट्री, ऐसी ऐसी जगह पे शादी होती है, लव मैरिज हो जाती है। तो राहु 7वें में हुआ। और अगर बिजनेस है आपके पास तो बिजनेस में नई नई स्कीम लड़ाओगे आप। अब वहाँ पे केतु लगन में बैठा हुआ है तो वो तो दिखाता है तो पुश नहीं करने वाले हो इंसान हो आप। राहु 7वें में पड़ा हुआ है तो उससे आप बिजनेस अगर करते हो तो कुछ ना कुछ स्कीमें नई नई बनाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्कीमें बड़ी सक्सेसफुल रहेंगी, वहाँ भी बैठे हुए कुछ ना कुछ नया करने की आपकी टेंडेंसीज बन जाएंगी। डू समथिंग न्यू। और फिर शादी होती है या नहीं, अगर शादी हुई या नहीं हुई तो 7th हाउस के जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनमें भी अब शादी भी करे तो जैसे वो भी एक तरह का एडवेंचर ही है कि
आउट ऑफ कंट्री कर ली, आउट ऑफ कल्चर कर लिया, लव मैरिज होगी, तो डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ बॉक्स, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों में कुछ नया करने की टेंडेंसीज बन जाती है। फिर वो चलती हैं कि नहीं चलती, क्योंकि जहाँ अब नॉर्मेलिटी आ जाती है, सक्सेस के चांसेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत हों। तो ऐसी शादी की तो आप समझ लो कि आपकी शादी में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आनी शुरू हो जाएगी, जिसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि सेवन्थ जहाँ पे राहु पड़ा हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम है, और फोकस इंसान का जाएगा फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। तो सातवें में पड़ा हुआ है, तो आपने पंगा लिया, आपने आउट ऑफ कल्चर शादी की, आपने ऑनलाइन जाके शादी की, आपने डेटिंग साइट पे जाके रिलेशनशिप बनाया और शादी की, आपने किसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप बनाया, कुछ भी किया, अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी जिसको मैनेज करना पड़ेगा। दीज टाइप ऑफ एक्शंस, कुछ ना कुछ इनका रिएक्शन साथ में चलता है। तो ये राहु और केतु लगन और सातवें में बैठकर जहाँ एक तरफ से कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं और उसके रिवर्स भी आपको मिल जाता है। So it's very very interesting to see Rahu and Ketu in Lagna and Seven. So just check with your placements and see what exactly it does in your life. If you like the video, please hit the like button and share the video with your friends. Thank you.